मैं मेरे काम की वजह से गांव के बाहर जा रहा था। मैं बॉस ने कहा कि तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट मिशन है। मैं वहाँ पे बहुत तेज बिजली और बारिश भी हो रही थी। मैं बहुत तेज़ी से कार चला रहा था। मेरे साथ वहाँ वो हाईवे में कोई भी कार नहीं जा रही थी, सिर्फ मेरी एक ही कार जा रही थी। ये बहुत भयानक लगता है मुझे। बारिश के कारण मेरी कार खराब होकर एक जगह जाकर पेड़ के पास जाकर ठोक टकरा गई। मैं कार पर उतर के देख रहा था क्या कोई है, जब वहाँ पर एक आदमी आ चुका था। वो आदमी कहने लगा कि सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यह रास्ता बहुत सुनसान है। आप इधर अपनी कार छोड़कर पास ही के एक होटल में जाकर ठहरिए। मैं सुबह ही एक मैकेनिक को लेकर आकर इस कार को ठीक करा दूंगा। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचा कि पास ही के यहाँ एक होटल वो आदमी ने बताया था, वो होटल में जाकर ठहर गया था। वो मैंने उस मैनेजर के पास जाकर इस होटल के बारे में, एक रूम के बारे में बात की। वो कहा कि सर, आपके कमरे के कुछ कमरे, आपके कमरे के बाजू के और सामने के कमरे पर प्राइवेट रूम लिखा है। आप उस कमरे पर कुछ भी आवाज़ आए तो आप वहाँ पर मत जाना। वहाँ पर आपके जाना खतरा हो सकता है। मैंने ठीक है कहकर अपने रूम के पास चला गया। मैं एक कॉमेडी जोक्स पढ़ रहा था, तभी मुझे ख्याल आया कि मैनेजर मेरे रूम के सामने 3 प्राइवेट रूम है, उसके पास जाने से बिल्कुल मना किया था। मैं दिल पर वही बात चल रही थी कि मैं वो जाकर खोल दूंगा। और फिर वो भी फिर सोचने लगा कि वो रूम के बाहर जाकर देखा कि कहीं चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं उस कमरे के सामने जाकर देख रहा था कि कोई एक आदमी मुझे ही घूरे जा रहा था। एक ही दम एक लाल कलर की चीज आ चुकी थी। मैंने सोचा कि वो कोई लाल रंग का डिब्बा रख दिया था। वो देखकर मैं फिर से उस रूम में चला गया। मैंने अपने रूम के बाहर अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी मेरे दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा था। मैंने बाहर जाकर देखा थी, मैंने किया उससे देखा कि एक पुलिस वाला वहाँ पर खड़ा था। वो पुलिस वाला कहा कि सर, आपके बाजू के रूम में एक मर्डर हो चुका है। मुझे उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। आप दरवाज़ा खोलेंगे? मुझे बात करनी है। ठीक 5:30 बजे उसका मर्डर हुआ है। मैंने 5:30 पर उस कमरे के अंदर ही नहीं था, मैं कहीं बाहर था। मुझे कुछ भी पता नहीं इस मर्डर के बारे में सर। अब आप चले जाइए, मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो पुलिस वाला फिर से कहने लगा कि सर, आपको कुछ तो पता है तो बता दीजिए, मुझे बहुत मदद होगी। आप दरवाज़ा खोलिए सर, अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं, तुम चला जाओ, मैं नहीं खोलूँगा दरवाज़ा। पुलिस वाला ठीक है बोलकर चले जाता। उस पुलिस वाले के जाने के बाद मैंने रूम के बाहर आकर और रूम में मर्डर हुआ है सुनकर बाहर आके देखा। वहाँ पर सच में एक मर्डर हुआ था मेरे दोस्त वरुण का। वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि साहब, मेरे रूम के पास एक पुलिस वाला आया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्या आपने उसे ही भेजा था? पुलिस वाला कहा कि क्या कह रहे हो? मैं यहाँ पर अकेला हूँ। मैंने कोसे पुलिस को भी इंस्पेक्टर को नहीं भेजा। आपको वहम हुआ होगा। मैं इधर अकेला पुलिस वाला हूँ। बाकी के पुलिस वाले कहीं बाहर, कहीं दूसरे केस में गए हैं। आपको कुछ वहम हुआ है। मैं सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने उसी आदमी को उस रूम में देखा था। मुझे याद आया कि मैंने उस रात उसी आदमी का चेहरा देखा था उस कमरे में। वो आदमी वरुण को मारकर मेरे रूम में आ चुका था मुझे मारने के लिए। अचानक से मुझे अच्छा हुआ, मैंने दरवाज़ा ही नहीं खोला, मैं बच गया था। अब उस पुलिस वाले ने उस आदमी को गिरफ्तार करके
फांसी की सज़ा सुनाई दी और मैंने वहाँ से चला गया। गाड़ी ठीक हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने घर के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर वो आदमी मुझे ही घूरे जा रहा था। लेकिन वो आदमी तो मर गया था, लेकिन बाहर कैसे आया? लगता है अब मुझे वो छोड़ेगा नहीं। आपको क्या लगता है, वो मुझे मार देगा या छोड़ देगा?